हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयर वेल्थ हब। आज बात करेंगे चार्ट पैटर्न पर। टॉप 5 आपको ऐसे चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो आप अपने ट्रेडिंग करियर में यूज़ कर सकते हैं। इनको आप इक्विटी ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। एक नोटबुक और पेन साथ में ज़रूर लेके बैठना ताकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट डाउन कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न। देखिए ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, मतलब ये हमें बताता है जब मार्केट का डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म होने वाला है। अब ये इसको कई लोग डबल बॉटम के नाम से भी बोलते हैं। डबल बॉटम इसलिए कि देखो यहाँ पे प्राइस दो बार सेम लेवल पर, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आया और वहां से ऊपर चला गया। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हमें एंट्री कहाँ लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। सबसे पहले तो आपको एंट्री लेनी है यहाँ नेकलाइन से ऊपर। जब ये नेकलाइन क्रॉस हो जाएगी तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। आपका इसमें प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट ये होना चाहिए जो आपका डबल बॉटम है, डबल बॉटम से नेक लाइन तक का जो भी रेंज है, ये आपका पहला प्रॉफिट होगा। और आपका दूसरा प्रॉफिट होगा कंप्लीट डब्ल्यू रेंज, मतलब आपका बॉटम से लेके कंप्लीट डब्ल्यू तक आपका ये सेकंड प्रॉफिट होगा। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? देखिए कुछ लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो थोड़ा लॉस कम प्रेफर करते हैं, तो वो आप नेकलाइन से नीचे आते ही आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर मान के चलो कुछ लोग ऐसे रिस्क रिस्क टेकर होते हैं तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस यहाँ डबल बॉटम पे। जब ये यहाँ वापसी आ जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेना है। सेकंड पैटर्न की बात करते हैं। सेकंड पैटर्न है एम पैटर्न। ये बिल्कुल अपोजिट होता है डब्ल्यू पैटर्न के और एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये बताता है कि यहाँ से कब रिवर्सल आ सकता है। कुछ लोग इसको डबल टॉप के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सेम डब्ल्यू की तरह ऊपर दो बार टॉप बनते हैं सेम लेवल पर और वहां से मार्केट नीचे आता है। अब इसमें मार्केट अप ट्रेंड में था और इसमें भी अब देख लेते हैं कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है, क्या टारगेट होना चाहिए। एंट्री सेम इसको हमें नेकलाइन के नीचे लेनी है। जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो हमें पोजीशन हमारी शॉर्ट करनी है और इसमें भी हमारा सेम टारगेट डबल टॉप से नेकलाइन तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और कंप्लीट हमारा एम जो है वो हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। देखिए सेकंड टारगेट कंप्लीट इसमें अचीव हुआ है और वहीं हमारा स्टॉप लॉस इसमें भी जब नेकलाइन से ऊपर आ जाएगा तो वो स्टॉप लॉस फर्स्ट रखेंगे और सेकंड स्टॉप लॉस जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है, इसमें आपको पोजीशन शॉर्ट ही करनी होती है। थर्ड बात करते हैं। थर्ड है असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है ना, मार्केट दो तीन बार सेम लेवल पर टच कर कर नीचे आता है। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, बट जब वो नीचे आता है ना, अब ये नीचे जो आता है तो ये हर बार हायर लो बनाता है। हायर लो मतलब मार्केट, देखो आप अगर देख रहे होगे इसको, पहले इसने जो लो बनाया यहाँ बनाया, फिर उसके बाद जो ये वाला लो है वो इस लो से ऊपर है, फिर ये वाला लो इस लो से ऊपर है, फिर ये लो बनाया। अब जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना तो हमें ट्रेड लेनी है, लॉन्ग करने हैं। बुलिश चार्ट पैटर्न है तो आपको लॉन्ग करना है। अब इसमें क्या टारगेट होंगे और क्या इसमें स्टॉप लॉस होगा वो एक बार देख लेते हैं। देखो हमें पहले इनिशिएट ट्रेड करनी है ये यहाँ पर, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही क्रॉस होगी तब हमें ये ट्रेड लेना है और टारगेट इसमें हमारा जो ट्रायंगल की लेंथ है उस लेंथ को हम हमारा टारगेट सेट कर सकते हैं। और ये मान के चलिए अगर वापसी इससे नीचे आ जाता है अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहाँ से नीचे आ जाता है वापसी ये, तो हमें वहाँ पे एग्जिट कर देना है। मान के चलिए कोई ऐसा कैंडल बन गया नीचे की तरफ तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है। फोर्थ है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि मार्केट में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, कब आपको ये देखना है कि अब मार्केट और गिरेगा। सेम वैसे ये असेंडिंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें भी देखिए मार्केट ना 2-3 बार क्या करता है कि हाँ भाई एक लेवल पर टच करता है। टच करा, यहाँ टच करा। अब और ऊपर जब ये आता है ना, यहाँ से ऊपर जब भी ये आता है तो ये लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई इन द सेंस कि देखो यहाँ पे हाई बनाया यहाँ इसने, फिर नेक्स्ट हाई जो बना है ना वो इस हाई से कम है, फिर और छोटा हाई बना। अब ये लोअर हाई बनाता जा रहा है, मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जो सेलर है वो मोर पावरफुल है बायर से। अब इसमें आपको ट्रेड कहाँ लेना है, क्या टारगेट होना चाहिए और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेम वैसे ही है। इसमें भी आपका जो यहाँ पे आपको जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी, आपको अपनी पोजीशन शॉर्ट करनी है और आपका इसमें टारगेट ये जो लेंथ होगा रेक्टेंगल ट्रायंगल का, यही आपका टारगेट होगा। और जब भी ये मान के चलो रिजेक्शन आ जाती है यहाँ आपका
टारगेट अचीव नहीं हो पाता, आपका स्टॉप लॉस इस लाइन से ऊपर वापसी होना चाहिए। अब इसमें हो सकता था, देखो मान के चलो मार्केट यहाँ आया, यहाँ से वापसी एकदम ऐसे आ जाता तो आपको यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेना है, यहाँ पे आपको निकल जाना है यहाँ से। फिफ्थ की बात करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। देखिए ये एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पैटर्न है। मतलब ये कि मार्केट जब एक रेंज में ट्रेड करता है ना, जब ये देखिए इसमें जैसे मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, अब जब भी मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा, वो हो सकता है ऊपर की तरफ भी तोड़े और वो हो सकता है नीचे की तरफ भी, ये ऐसे भी तोड़ सकता था। अब जिस तरफ भी वो तोड़ेगा ना, आपको उस तरफ ट्रेड लेना है और इसमें आपका टारगेट होगा जो रेक्टेंगल की लेंथ है। ये रेक्टेंगल की लेंथ है तो ये आपका टारगेट होगा। अगर अपसाइड गया तो अपसाइड, अगर ये मान के चलिए डाउन साइड आया तो डाउन साइड आपका ये टारगेट होगा। ये 5 चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताए हैं। ये आप इनको चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, किसी में भी यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। और भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना।